आज इस क्रम में हमारे प्रेसिडेंट महोदय आदरणीय अरुण कुमार जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जो आज के जो मुख्य वक्ता हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे। मैं एक लाइन में बता दूं कि इस जिज्ञासा का आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिजिटल क्राइम्स एंड फ्रॉड्स, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, इस पर है। और उस पर जो हमें उद्बोधन देने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने आप में डिग्निटरी बहुत बड़े, श्री चतुर्भुज शर्मा जी। मैं चतुर्भुज जी इसलिए हम चतुर्भुज कहा करते थे, इनको हमारे बैचमेट है, हमारे बैचमेट है। कि हमारे एक सीबी शर्मा आरएएस में थे, एक सीबी शर्मा आईपीएस में थे और मैं जेल में था। तो इसलिए इन्होंने वो सीबी के बजाय चतुर्भुज शुरू किया, लेकिन वापस सीबी शुरू कर दिया। तो आज सीबी शर्मा साहब का बहुत बड़ा संस्थान है जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारी बात आज जो कहनी है वो हमारे अध्यक्ष महोदय श्री अरुण कुमार साहब को कहनी है। उनके बारे में परिचय देंगे और हम उनको आज सुनेंगे। सर, आदरणीय सर। शर्मा जी और आप सबका बहुत बहुत हमारे जिज्ञासा में स्वागत है। और शर्मा जी का तो विशेष स्वागत है क्योंकि मैं बहुत दिन से इनसे कह रहा था कि आज का विषय ऐसा है जो हम सबको जानना चाहिए। हम लोग रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं क्या क्या किस किस किस्म के फ्रॉड हो रहे हैं और कैसे बचा जाए। मेरे साथ भी कुछ गुजरी थी, कभी बताऊंगा। वो हर तरह के लोगों को पता नहीं क्या करते हैं, इसलिए आपको निमंत्रित मैंने किया और आपको बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था। तो अब सीबी शर्मा जी का कोई परिचय देने की आवश्यकता तो नहीं है, हम सब उनको जानते हैं। फिर भी मैं बता दूं कि आपने एमएससी फिज़िक्स में किया, उसके बाद फ़िलासफ़ी में एमए किया, डिप्लोमा इन साइबर लॉ किया, एलएलबी की और पीएचडी की। तो इस फील्ड में आप शुरू से ही लगे हुए हैं, साइबर वाले जो अपना फील्ड है। और उसके बाद आपने पुलिस विभाग ज्वाइन किया राजस्थान में, बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, जयपुर के एसपी रहे, आईजी रहे, लॉ एंड ऑर्डर रहे। और पुलिस विभाग में मैं समझता हूँ कि जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो आपको सब मिले। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, गवर्नर सोर्ड ऑफ ऑनर, 12 बोर गन फॉर साइबर क्राइम का जो आपने इन्वेस्टिगेशन किया उसके लिए आपको 12 बोर गन सरकार ने दी। और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल के लिए आपने 0.32 बोर पिस्टल्स सरकार ने दी। तो ये सब आपको अवार्ड मिले और बहुत सारे हैं, मगर सब बताऊंगा तो फिर समय आपके लिए नहीं बचेगा। और रिटायरमेंट के बाद आपने ये एक साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज की कंपनी शुरू करी है, कर रहे हैं, चल रही है। और उसमें भी आपने जो भारत सरकार की संस्था है उसमें रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के आप सिक्योरिटी के जो प्रावधान हैं उसका ऑडिट कर रहे हैं। और इसके तो आप एक्सपर्ट हैं ही हैं, वो भी आप सुनेंगे। और आप जानते हैं कि हमारे इस एसोसिएशन के बहुत लंबे असर तक आप सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं और सेक्रेटरी के साथ आपने जो काम किए वो किए ही हैं। उसके अतिरिक्त आपने अपनी ट्रस्ट द्वारा हमारे एसोसिएशन को बहुत सा क्या कहने से एड दी है, जिसको हमने बच्चों को स्कूलों में कंबल बांटे, स्वेटर बांटे और बहुत सा सामान दिया है। तो उसके लिए मैं आपको अलग से धन्यवाद देता हूं। और आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आपसे निवेदन है कि अब हमारा कुछ कैसे बचें इससे ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंप्यूटर की तो टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई और अपन सब रिटायर हो गए और डर लगने लग गया व्हाट टू डू। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है सर, जब होती है कि यदि आप प्रिकॉशनरी मेजर सभी लेते हैं, अपने लेवल के अंदर सोच के लेते हैं भाई प्रिकॉशनरी लेवल्स लें, लेकिन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स, इफ समवन बिकम्स अ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम, then he is in a fix, he or she is in a fix. What to do?
where to report, how to report, what to report, and what further action is required. और वहाँ जाके कोई बताने वाला कम है, बहुत कम है सर। जो है वो भी कोई भी ना तो कहता नहीं है कि मेरे को नहीं आता है, दूसरे से पूछ लो, लेकिन वो इधर उधर की कह के उसको करते हैं। ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उन पे रिलाई करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो कहते हैं साहब ये टेक्नोलॉजी है। मेरा एक आग्रह है कि इसके अंदर कभी भी मन में ये नहीं आए कि साहब ये टेक्नोलॉजी का कोई बैरियर है या लैंग्वेज का बैरियर है, क्योंकि अपन ये देख रहे हैं कि साइबर क्राइम के जो हस्त हैं वो जामताड़ा में या अपने मेवात एरिया के अंदर है, और जो यहाँ भी पकड़े जाते हैं सर वो सारे नॉन टेक्निकल हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, कई तो इलिटरेट हैं। और यूजर्स की, मैं गांव का रहने वाला हूँ, सीकर जिले मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट है, पंचायत के अंदर छोटा सा गांव है, 1000 की आबादी है, लेकिन वहाँ पे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल भी स्मार्टफोन है, यानी इंटरनेट एक्सेस है। उसके अंदर ये नहीं कि आपको टच स्क्रीन है, इंटरनेट एक्सेस है, वो यूज कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो उसी के द्वारा उनको लाभ हैं, लाभार्थियों को सबको उनसे मिलता है। तो मैं इसलिए अर्ज ये कर रहा था सर कि हर एक काम में ले रहा है, लेकिन हर आदमी डर रहा है। गांव वाले काम में ले रहे हैं, गांव वाले डर रहे हैं सर। मैं खन्ना साहब से भी निवेदन कर रहा था कि एक दिन उनके रास्ते में आता है मेरा गांव, हमने वहाँ पे 30 कंप्यूटर्स की एक लैब एस्टेब्लिश की है। वो केवल गांव के आदमियों को, जो बुजुर्ग हैं, उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देने के लिए, बिकॉज दे आर यूजिंग द स्मार्टफोन एंड दे आर यूजिंग द इंटरनेट, दे आर एक्सेसिंग इंटरनेट। अपन जब यदि स्टार्ट करें सर, जब ये शुरू हुआ था तो थोड़ी सी मैं ट्रेजेक्ट्री यदि अपन समझ में आ जाए ना सर, तो उसके अंदर ये है कि अपन क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जाता है। तो इसके अंदर जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में 3 चीज़ें बेसिक चीज़ हैं सर। हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये बहुत हाई स्पीड है इसके, और इट परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस। लॉजिक है इसके अंदर, मैथमेटिक्स है, मेमोरी है, ये उसके अंदर है। और साइबर क्राइम के लिए जो एक ही चीज़ निकल के आती है सर, वो है कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक्सेस जब तक कोई नहीं करेगा, जब तक कोई साइबर क्राइम नहीं होना है। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन विच इज ए वल्नरेबिलिटी, एंड by getting the vulnerability, the cyber criminal, he exploits the vulnerability, and that is the threat and risk and crime. और एक चीज़ है सर बेसिक जो है कि अपने को अपनी इंफॉर्मेशन को, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल हो चाहे आपकी सोशल हो, आपकी इफ़ यू आर एबल टू प्रोटेक्ट योर इंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम नहीं हो सकता। 2 शब्द हैं सर, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी। दोनों का हिंदी में तो साइबर सुरक्षा है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर रिसोर्सेज, ऑल द इक्विपमेंट, डिवाइसेज इंक्लूडिंग द कम्युनिकेशन डिवाइस एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयरिन। मूलतः सूचना का है, और सूचना को ग्रहण करने में, उसको डेवलप करने में, फॉरवर्ड करने में, सेंड करने में, रिसीव करने में, जिन जिन इक्विपमेंट्स का उनका काम में लिया जाता है, वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट, क्योंकि उसमें कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में जो इंफॉर्मेशन उन इक्विपमेंट्स में, डिवाइसेज में है। सो मेरा अपना मत ये है सर कि कुल मिला के अपन यदि साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो उसका एक मूल मंत्र है सर, वी हैव टू प्रोटेक्ट ऑल आवर डिवाइसेज। जो अपने
जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपन, वो भी ऑथेंटिक सोर्स से हो। जो अपने इक्विपमेंट्स खरीदते हैं वो भी पायरेटेड नहीं हो, क्योंकि जैसे ही पायरेटेड हुआ, अभी अपन डिस्कस करेंगे, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी आ जाती है। अभी जितने भी ऐप्स जिसके माध्यम से आप अपनी इंफॉर्मेशन आती है सर, चाहे वो स्पाईवेयर हो, चाहे कीलॉगर हो, चाहे वो हो, उनका एक ही रहता है कि वो उसके अंदर इंस्टॉल कैसे करें। एक हमारे पास केस है सर, 22 गोदाम के अंदर एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, मेरे अच्छे मिलने वाले भी थे। ही सेड कि शर्मा साहब, मैं ये मेरा आईफोन काम में लेता हूँ और किसी को वो नहीं है, लेकिन मेरे पता नहीं कैसे जो सारी सूचनाएं चली जाती हैं और मैं किसी को नहीं देता हूँ इससे। तो जब हमने उसको किया, ऑडिट की, तो उसके अंदर एक कीलॉगर लगा हुआ था, स्पाईवेयर जो है नहीं लो, तो उससे क्या होता है कि कीलॉगर आप डाल दिया तो जो भी आप की उसके अंदर दाबोगे, लगाओगे, तो वो उसके पास चली जाएगी, हैकर के पास चली जाएगी। तो हैकर को आपके पिन कोड सारे मिल जाते हैं, सो ही कैन एक्सेस योर कंप्यूटर रिसोर्स, आपका कंप्यूटर के अंदर वो आ जाता है। तो हुआ कैसे कि वो कहे कि मैं जब ब्रेकफास्ट पे जाता हूँ तो मेरा पोता है, वो मेरे से आधा घंटा दादाजी से गेम खेलने के लिए मेरा मोबाइल ले लेता है, और वो जब उनका पोता उस पर डाउनलोड किया, गेम्स की ऐप डाउनलोड की, तो उसके साथ में ट्रोजन से वो आ गई उसके अंदर। मैं ये छोटी छोटी बातें हैं सर, जो वो ऐसे कई सारे केसेस हैं, एक नहीं बहुत सारे केसेस हैं उसके अंदर। तो कुल मिला के जो अपन करते हैं कि फाइनेंशियल क्राइम हो, ये फाइनेंशियल का तो अलग आज अपन ने ले लिया है, वैसे भी कुल मिला के ये जो ट्रेजेक्ट्री है ने भैया, आप अपन जब भी काम करते हो, या तो अपन डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, एक तो इनका होना ज़रूरी है, क्यों यहीं से अपन आप देखें तो इनको हम बोलते हैं एंड पॉइंट, जहाँ से शुरू करते हैं। एक तो एंड पॉइंट का होना ज़रूरी है, एक एप्लीकेशंस का होना ज़रूरी है, इंटरनेट का होना ज़रूरी है। और जब फाइनेंशियल उसके करते हैं सर, तो उसके अंदर 4 चीज़ें खास रहती हैं। एक तो कस्टमर, यूज़र, दूसरा बैंक से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, तीसरा उसके पास में कंप्यूटर सोर्स यानी इंटरनेट की वो होनी चाहिए, वो एप्लीकेशन कोई न कोई वो लोड करेगा, और एक उसके अंदर फिर कल्प्रिट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपने को तो ये जो कंप्यूटर सोर्सेज इनमें से जो भी करते हैं, इंटरनेट एक्सेस और एसएमएस, कई दफ़ा इंटरनेट के बजाय एसएमएस से भी ये मैसेज चले जाते हैं, तो एसएमएस फैसिलिटी है। देन आपका बैंक है, उसका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट का यदि पता नहीं लगेगा उनको तो कुछ नहीं कर सकते, वो पता लगा लेते हैं, वो एक है कि किसी भी तरीके से वो अपन डिस्कस करेंगे। देन बैंकिंग एप्लीकेशन फॉर नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एट्सेट्रा, पेमेंट एप्लीकेशन बेस्ड ऑन यूपीआई लाइक भीम, यूपीआई लाइट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे, अमेजन पे। देन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ई वॉलेट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिल डेस्क, ट्रैवल पे, यूएलआई। ये यूएलआई अभी तो जिक्र कर रहे थे सर, परसों ही ये लॉन्च किया है यूएलआई को, ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, लोन के लिए जो है उसके, क्योंकि लोनिंग ऐप्स इतनी हो गई, मतलब गूगल ने प्ले स्टोर से पिछले 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट 4800 उनको वो किया है, हाँ आउट किया है गूगल प्ले स्टोर से। अभी भी 700 हैं, तो उनके करते क्या हैं ये यूएलआई तो है गवर्नमेंट की, ये तो आरबीआई ने अभी लॉन्च किया है सर, अभी 1 साल पहले प्रोजेक्ट है। अपन इसको डिस्कस करेंगे कैसे इसको यूज़ करें, कैसे उसको करें। देन ये इसके अंदर आप देखिए, आज यूपीआई के अंदर, कल भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने फिनटेक के अंदर पूरा आधा दिन लगाया था, वो सुन रहे थे, और फिनटेक को उन्होंने, आप लोगों ने भी सुना होगा, उसको रिपीट नहीं करके, यूपीआई का आज के दिन क्या स्टेटस है, एक बार यूपीआई को करना।
डिजिटल क्राइम्स एंड यूपीआई स्टैटिक्स, ये ट्राई की स्टैटिक्स है। एंड मोर देन 260 मिलियन पीपल यूज यूपीआई इन इंडिया आउट ऑफ 1450 मिलियन। एंड 145 करोड़ में से 26 करोड़ यूज़ कर रहे हैं यूपीआई को। एंड 360 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस डेली। 11,230 million UPI transactions were recorded in Q4 of 2023. And 27 countries worldwide use the UPI technology. Over 10 million transactions are processed through UPI Lite every month. UPI Lite छोटा जो एक क्लिक से पहले 200 तक का था, अब उसको 500 रुपये का कर दिया है। एक क्लिक के अंदर आपको कुछ नहीं करना है उसके अंदर। यस, नेक्स्ट। ये जो अपने जयपुर के अंदर ऑनरेबल पीएम आए थे, उन्होंने चाय का पेमेंट किया था ना सर, यूपीआई के उसी से किया था पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई इंटरफेस से, भीम से उन्होंने किया था। वो पेपर के अंदर आई हुई उसके अंदर ये है। तो अर्ज करना ये है सर कि इसके अंदर तो साइबर क्राइम से अपन बचाव करने के लिए पहले ये देखें सर, साइबर क्राइम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का साइबर क्राइम है, थोड़ा सा उसकी सो दैट अपने ये ध्यान में आ जाए कि इस तरीके से होता है तो अपन इसको यहाँ ब्लॉक करें। इस तरीके से होता है सर। इसके अंदर मैं जो 15-20 साल में समझ पाया ना सर, इसमें जो कॉमन सेंस काम में करता है, जैसे अपन वीवीआईपी सिक्योरिटी के अंदर अपन देखते हैं कि इधर से रोड आ रही है, इधर से ये आ रहे, उसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, छत है उसको ब्लॉक कर दो, वहाँ से आ सकता है। एग्जैक्टली यही इसमें है सर कि कैसे एक्सेस इसके अंदर करें। इसमें एक्सेस शब्द को यदि अपन ध्यान से कर लेने सर, व्हाट वी मीन बाय एक्सेस, क्योंकि साइबर क्राइम के लिए एक जो फंडामेंटल रूल है ना सर, वो है अनऑथराइज एक्सेस। आपके कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर, कंप्यूटर रिसोर्स में आपका कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सारे आपके सॉफ्टवेयर, ये सब कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो कंप्यूटर रिसोर्स के अंदर यदि विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर इज समबडी एक्सेसेस, इट इज एन ऑफेंस। और ऑफेंस की शुरुआत वहीं से होती है, उसके बाद में उसमें चाहे फाइनेंशियल ऑफेंस हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमेज का हो, चाहे बिजनेस का हो। तो बेसिक चीज़ ये रहती है सर कि प्रिवेंशन के अंदर कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द एक्सेस, एंड देन व्हाट वी मीन बाय एक्सेस। एक्सेस का डिक्शनरी मीनिंग तो गेटिंग एंट्री इनटू है, बट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इन द आईटी, एक्सेस मीन्स सिंस द कंप्यूटर हैज 3 parameters. It has the logic, it has the arithmetic, and is the memory. So by any means, by the technology, computer technology or tools, if someone is able to communicate with or instruct the logical, arithmetic or memory resources of a computer resource, he gets entry. तो यहाँ बैठा जो है लंदन के कंप्यूटर में या आरबीआई दिल्ली के कंप्यूटर से, वो रात को 12 बजे इफ ही इज एबल टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर रिसोर्स कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मिस्टर ए, so that is communication. And when the computer reply yes, it is that much million rupees or dollar or something, so then he gives the instructions, please credit so much amount in Mr. B's account, and he does it. So access in the computer means if by any way, जैसे कई बार ये रहता है कि सब कुछ वो रखा हुआ है, बंद पड़ा है, फिर उसके बाद में कैसे हो गया। सो चूँकि अपन सब इससे, इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हैं और उसमें ये चीज़ गांव में तो मैं नहीं बताता हूँ सर, लेकिन अपने उसके अंदर है कि यदि अपने 3 ये जो पैरामीटर्स हैं, इन 3 पैरामीटर्स को यदि किसी भी टूल से एक्सेस कर, कई बार आता है ना सर
कि आप आजकल ये आने लग गया है कि सर पहले तो ओटीपी पूछते थे, अब बिना ओटीपी पूछे ही आपको। सो इफ इज एबल टू इंस्टॉल द मैलिशियस ऐप इन योर मोबाइल सिस्टम और इन द कंप्यूटर सिस्टम, ही गेट्स एक्सेस इनटू द कीट। ये इसका बेसिक उसके अंदर है सर। तो अभी जो अपन कर रहे थे सर कि कंप्यूटर क्या, दूसरा क्या है कि जैसे अपन चर्चा कर रहे थे सर, इससे डर लगता है। डर इसलिए लग रहा है कि ये एक तो अनवरत है और बहुत निर्दयी है। ये कोई कुछ नहीं देखता कौन है कौन नहीं। लेकिन इसकी एक प्लस पॉइंट है सर, वो एक है इट इज सिस्टमेटिक, इट इज वेरी सिस्टमेटिक। और इसको अपन ट्रेजेक्ट्री को जान लिया तो अपन बीच के अंदर इसको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये है कि साहब 1930 के ऊपर आपके कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आपके खाते से ट्रांसफर निकल गया पैसा, सो इमीडिएटली यू इन्फॉर्म 1930 और 1930 उसको जहां है वहां पर सब ब्लॉक कर देता है। यदि लेट किया अपन ने और वो एक बैंक से दूसरे में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, तीसरे में चौथे चला गया और वो क्रिप्टो करेंसी में यदि वो इन्वेस्ट कर दिया, फिर उनके कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ एक केस हुआ था सर उनके बैंक के अंदर, तो रात को पहले उनका मोबाइल हैक हुआ। भूल उनसे क्या हुई सब्सक्राइब से कि अपने बैंक के पूरे डिटेल्स उन्होंने अपने मोबाइल में रख रखा था कि मोबाइल तो मेरे पास ही रहता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखते थे, मोबाइल के अंदर है। एंड समबडी हैक द मोबाइल, द हैकर हैक द मोबाइल इन द नाइट। तो उसके अंदर ब्लैंक आने लग गया कि वो सारा उससे चला गया। और हैकर ने उसके सारी जो एफडी तुड़वा के बैंक में से, और रात को एचडीएफसी में ऑनलाइन खाता खुलवाया, ऑनलाइन खाता खुलवा के और रात को ट्रांसफ़र किया। 2 खाते खुलवाए, ये रियल केस बता रहा हूँ सर। तो 2 खाते खुलवा के रात को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और उससे फिर क्या है कि दूसरे के नाम रात को ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उसने क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया। उसके बाद में कोई उसका एविडेंस ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी है और डार्क वेब में चला जाता है एंड इट हैज़ नो एविडेंस। तो बिना एविडेंस के कुछ कर नहीं सकते सर। ये किस ये सर ये कि अपने मोबाइल में ये सब चीजें नहीं डालनी चाहिए। ना नहीं डालनी चाहिए सर। सबके दोस्त यही होता है। ना बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए सर, क्योंकि मोबाइल का 2 चीज़ें सर। एक तो फिजिकल मोबाइल, जैसे विशा सर बता रहे थे कि वहाँ पुलिस की गाड़ी थी, सीएमओ की गाड़ी थी, इनके सारे वो चोरी चले गए, बैग के बैग चोरी चले गए, सबके चोरी चली। तो वो चला गया तो सारा चला गया। हालांकि आप डीआईटी ने अभी डिस्कस करेंगे अपन, डीआईटी ने एक निकाला है सचिन, वो करना वो जरूर काम की चीज़ है सर ये, क्योंकि ये कभी भी हो जाता है। और दूसरा, यदि उसका एक दफ़ा मोबाइल का किसी ने एक्सेस ले लिया, उसके बाद में आपका सारा का सारा जो कॉन्फिडेंशियल है वो चला जाएगा। हाँ सर, पासवर्ड वगैरह सर मैं आपको सजेस्ट करूं, पासवर्ड या तो याद रखिए या अपनी जो पर्सनल डायरी है उसके अंदर आप, क्योंकि याद नहीं रहते इतने पासवर्ड, तो पर्सनल डायरी में लिख के रखिए सर, ना इसमें मत रखिए सर। हैं पासवर्ड कोडेड कर दे, कोई कोड से अपना बना के तो सर कोड भूल जाते हैं अपने हैं रखना बेस्ट है। सर मैं आपको बताऊं ना, हमारे मैं शेखावटी से आता हूँ, तो अब वो हवेलियों में निकलता है ना पुराना धन निकलता है। वो क्या किया है कि सेठ साहब ने पहले बताया नहीं बच्चों को, और फिर मेमोरी लॉस हो गई, फिर डेथ हो गई, तो दबा का दबा रह गया। एंड द सेम इज विद द स्विस बैंक। स्विस बैंक में खूब धन पड़ा है, अपन रोजाना पढ़ते हैं सर, कोई उसका मालिक के नहीं पता ही नहीं है, क्योंकि वो डिजिटल कोड देते हैं। वो कोड यदि भूल गए आप, और मेमोरी लॉस कब हो जाए सर किसी को पता नहीं।
सर बैंक की डायरी के ले जाना नहीं पड़ता। हैं? बैंक में अगर एफडी की डिटेल आपने कंप्यूटर में डाल दी है हाँ। तो तोड़ना तो नहीं सकता वो। कौन नहीं तोड़ा सकता? एफडी तो नहीं निकाल सकता। यही तो बताया कि वो एफडी एफडी नो 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 नॉट एफडी नहीं तोड़ सकता। सर मैं बताऊं आप, एपी के एक्सेस कैसे कर लेगा सर? मैं इसको ये बड़ा सा मोबाइल नहीं, एक मिनट शिवाजी, आप लोग ये बताने 4 चीजें हैं इसके साथ पूछिएगा को। भाई ओटीपी है, पिन है, अब ये मतलब डेबिट कार्ड और इन्फॉर्मेशन, मोबाइल की इन्फॉर्मेशन, 4 चीजों का प्रिकॉशन ले रहे हैं। फिर आपने बताया कि सब उसके बाद निकल जाता है। तो हाँ। ये तो इनका सवाल हो गया है कि ये अब मैं बताऊं सर कैसे निकल जाता है उस हिसाब से। पहले तो इनका दूसरी सवाल का जवाब है। मेरा पूरा सुन सर। ये कौन थोड़ा है, रात को है। हाँ कैसे एक्सेस होकर पैसे निकालेगा? ये तो उसको कोई हमसे कोई बात करेगा, सर, ओटीपी लेगा या कुछ न कुछ तो करेगा ना सर। सर 3 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हवा सड़क रोड पे एक सीनियर सिटीजन ही थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि घर में तय करके 2 खाते, जैसे मैं अरुण कुमार साहब से अर्ज कर रहा था कि इंटरनेट बैंकिंग से हम लोग डरते हैं लेकिन कंपनी में करना पड़ता है, तो हमने क्या किया कि एक खाता और खुलवा लिया जिसमें लिमिटेड रखते हैं, सर। और दूसरा वाला हमारा जो है उसको हम इंटरनेट से नहीं जोड़ रखा, इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग नहीं कर रखी है। नहीं मैं बताऊं आपको, ये इस तरह के जो है, तो वो प्रैक्टिकल केस चूँकि हमारे पास आया हुआ सर, तो उसने क्या किया अपनी बेटी के उसके लिए ये तय कर लिया कि भाई इस खाते से तो हमने विड्रॉ नहीं करेंगे, जो बचत हुई डिपॉजिट कर दिया, तो उनको था कि भाई पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो एक दिन जब वो वहाँ गए सर, तो उसमें ये देखा कि उसके अंदर तो मुश्किल से कोई 2-4 हज़ार रुपये हैं। तो उसने कहा मैंने तो कम से कम भी 30-35 लाख जमा करा दिए पिछले 12 महीने 2 साल में, और खाता संभाला नहीं भाई, चल रहा है अपना उस हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि साहब आपने निकाल लिए होंगे। जब उसके अंदर किया तो उनके खाते में से पैसे निकले हुए थे बराबर। तो उसने कहा साहब मैंने तो निकाले नहीं, कि साहब ये आपने ही निकाले हैं। तो और ज़्यादा जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये आया कि साहब आपने ये पैसे मैंने निकाले, तो आपका एसएमएस आता है। तो उन्होंने कहा साहब हमने एसएमएस दिया है। तो आपने एसएमएस दिया है तो मेरे पास तो नहीं है, ये मेरा नंबर रहा। तो उन्होंने जब उनकी फाइल देखी तो उन्होंने कहा साहब आज से 1.5 साल पहले आपने ये एप्लीकेशन दी थी, उसके आप में फ़ोटो आईडी लगाया था, और आपने नई सिम का कि आपने ये कहा कि भाई मेरा ये नंबर ABCDEFGH है, उसके बजाय मैंने XYZOP ये कर दिया है। तो वो क्या करते हैं कि आपके एप्लीकेशन आपके नाम की मेरा खाते के अंदर यदि वो दूसरा मोबाइल उसको कराना चाहते हैं, इसके अंदर निश्चित ही कोई न कोई, देखिए गैंग काम करता है, तो कोई बैंक वाला भी तो वो ये देखते हैं कि किसका खाता है, डोरमेट उसमें पड़ा हुआ है क्या, इसमें जमा हो रहे हैं, निकल नहीं रहा है। तो उनको ये था कि कोई वो नहीं रहा। तो उसके अंदर क्या किया उन्होंने कि उसका जो मोबाइल नंबर से अकाउंट से उन्होंने कर रखा था ना, वो चेंज कर दिया। तो OTP कहाँ था, उस नंबर पे आता। बड़ी बात हो गई है। नहीं ये हुआ है, रियल केस हुआ सर, बड़ी बात क्या है कि है बैंक से मिल जाने से हैं? बैंक का एम्प्लॉय को मिल गया ना कोई, लेकिन वो बैंक के एम्प्लॉय का पता ही नहीं है सर। आजकल सर्विसेज हैं बैंक के अंदर या कहीं भी चले जाओ सर, आपको प्राइवेट जो है ना वो लगा रखे हैं, मतलब ऐसा इस तरह का है, वो जाते हैं आपको कर देते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो जाते हैं तो जाते हैं सर ये ऐसा क्या, ठीक है, वो तो प्राइवेट हैं वो सर। मैं जैसे चर्चा चली जब बताऊं सर, मेरा मकान है 1980 से विद्युत कनेक्शन है उस पर, 1980 से लगातार मेरी मदर के नाम था। हमने ये सोचा कि मदर नहीं रही तो ट्रांसफ़र करा लें, मेरे नाम करा लें, या ब्रदर छोटा ब्रदर उसके नाम करा लें। तो गए तो उसके बाद में कहा कि साहब वो टेक्निकल ऑफिसर को भेजा, उसने कहा साहब वहाँ पे 4 मीटर हैं,
हम ब्रदर दो मेरे ऑफिस के, दो हमारे ब्रदर्स के, चारों अलग अलग हैं। और दो ले रखे हैं 22 गुलाम फीडर्स हैं, दो ले रखे हैं सिविल लाइंस फीडर्स, हैं भी दोनों अलग अलग खंभों से। लेकिन उस प्राइवेट टेक्निकल ऑफिसर था, उसने लिख दिया कि साहब इसके अंदर ये अपने पैसे से ट्रांसफार्मर लगाएं, जब ही इनका वो हो सकता है। तो मैंने उससे AEN ने उनसे कहा, मैंने कहा भाई 1980 से हमने वो कर रखा है, दूसरी मंजिल बनाई, दूसरा, और 4 ले रखे हैं हमने कनेक्शन। तो मैं वो बता रहा सर कि आजकल सारे उसके अंदर बैंक्स के अंदर ये कर रखा है टेम्परेरी, उस तरह के परमानेंट आदमी नहीं है सर। तो वो क्या करते हैं, उनको तो ये रहता है आप कितना बिजनेस लोगे, कितने खाता खुलवाओगे, कितने उसमें करोगे, उस हिसाब से उनको पैसे रहते हैं। और तीसरी ये रहती है सर कि ये जैसे कैसे चेंज हुआ सिम का, इसके अंदर बड़ी छोटी सी अपनी भूल से सर कई सारे ऐसे केसेस हैं कि जहाँ कहीं भी अपन जाते हैं, होटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अपना जो फोटो ID कार्ड है उसकी फोटो को भी मांगते हैं। और ये लॉ में मैंडेटरी है कि जो होटल वाला है, चाहे मंदिर वाला है, चाहे कोई धर्मशाला वाला है, वो उसको मैंडेटरीली उसको उसकी फोटोकॉपी को अपने पास रखेंगे और उसको कहेंगे हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया यही आदमी था। और वहाँ पर वो हाँ उसमें जो मैसेज आते हैं, हाँ कॉल आते हैं, हाँ बाद बोलते हैं उसका रेड आता है, हाँ रेड को उठाते नहीं है। हाँ एक काम और है कि ये जो ओला उबेर करवाते हैं उनका मेरा सुनते आप वो बता रहे थे ना जो फोटो, उससे क्या करते हो क्या सर, आप फोटो हाँ। ID देते रहो, मैं- सुनने पहले का वो उसमें क्या, हाँ मैं बताऊँ सर। तो नॉर्मली अपन यही करते हैं भाई ठीक है, फोटो ID का बहुत से तो फोटो को भी नहीं रखता हूँ मैं, मान लो, हालांकि मैं तो रखता हूँ अपने साथ, तो उसको क्रॉस करके, क्योंकि मैं खुद ही, तो कहें भाई तो कि सर तो अपने पास वो फोटोकॉपी रखते हैं, तो आप उनको दे देते हैं होटल के अंदर सामान आपका साहब 102 के अंदर कभी भिजवा देना मेरा, हाँ सब फोटो ID भिजवा देंगे, आपका फोटो ID आ जाएंगे, यू आर सेफ की फोटो ID आ गया। सारी पेंशन तो बैंक में जाती है सीधी की सीधी, हैं? सारी पेंशन तो बैंक में Yes, sir. सीधी Yes, sir. बैंक के अंदर चली गई, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है आ गई आपकी पेंशन, यस सर। उसको तो प्रोटेक्ट करने, उसको तो निकलने का चांस ही नहीं है कैसे। सर निकालने का चांस मैं बता रहा हूँ मैं कि आपको ये समझ लो साहब कि इससे पैसे से और भी चीजों से आपके इन्फॉर्मेशन कैसे न जाए उसका तरीका समझ लो। इससे भी नहीं वो और आपके वो पैसे तो अपने सारे उसी में जमा होते हैं सर, से भी नहीं जाए। उसी में जमा होते हैं। और उसमें ये भी रहता है कि पैसे वहाँ से विड्रॉ करेंगे तो अपने पास SMS आएगा आपके पास ठीक है, कि आपने वो किया कि वो भी आएगा, आजकल आने लग गए। आने लग गया। आज मैंडेटरी है ये सर, ये सब जगह आता, आजकल नहीं आने लग गया। हाँ ये बिल्कुल वो रहता है। कई बैंक के अंदर जैसे मेरे खाते से नहीं आ रहा था तो आई रिपोर्टेड द मैटर टू द बैंक मैनेजर, तो उन्होंने चालू कर दिया कि सर ये कोई टेक्निकल वो रह गया होगा या कोई उसमें, लेकिन सब में मैंडेटरी ले आता है सर। और एक और अर्ज करूँ सर, ये SMS ही आता है, ये WhatsApp नहीं आएगा है। SMS आता है, मेल आता है, लेकिन WhatsApp नहीं आता है। इसमें एक चीज और है सर, जैसे मैं कोई चेक इशू करता हूँ तो पहले भी आता है यहाँ पे ये चेक आया है फॉर क्लियरिंग। हाँ। अगर आप कोई ऑब्जेक्शन है हाँ। तो बता दीजिए। दोपहर 12 बजे तक बताएंगे, हाँ। हम क्लियर कर देंगे। और देखते हैं, मुझे मैसेज आता है। और क्लियरेंस हो है ना सर, क्लियरेंस के बाद में भी आता है, दैट मस्ट हैव बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, है ना आपने बताया ना कि साहब ने मोबाइल हैक कर लिया, सर। मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, सर। वो तो फिर उस पर जाएगा, इसमें थोड़ी जाएगा। हाँ सर। मोबाइल नंबर ही जैसे हैक कर लिया। देखिए मोबाइल के अंदर दो हैं सर, एक तो क्या कि हैक कर लिया, एक उसकी क्लोनिंग करके और उसी नंबर से दूसरा वो कर लिया। दूसरा क्या है कि मान लो रात को क्या आपका तो ब्लैंक हो गया और उसके पास OTP आते गए और वो करता गया। और वो करता गया। बिना हमसे पूछे क्लोनिंग कैसे कर लेगा? मतलब या तो OTP ले क्लोनिंग का मतलब ही बिना पूछे सर आपसे। तो ये बताओ साहब कि कैसे बचा जाए। हाँ अब एक और ये है, गूगल पे में जैसे है, हाँ तो गूगल में तो अपना अकाउंट नंबर रहता ही है, दूसरे का भी रहता है जिसको हम पेमेंट करते हैं, हाँ तो गूगल के पास तो सारा इन्फॉर्मेशन रहती है। नहीं इन्फॉर्मेशन सर, गूगल वगैरह जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हाँ, दे आर बाउंड बाई लॉ,
नहीं मगर ये इस पर रहता तो है ही नहीं। रहता है, मैं बताऊं आपका नंबर आ रहता है सर, सर्विस हाँ बिल्कुल, सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, यार वो सुनो तुम। सर्विस प्रोवाइडर्स है ना सर, दे आर सपोज टू मेंटेन द reasonable security precautions and procedure to protect the data of the third person. उनकी है जिम्मेदारी। यस सर, यस सर, उनकी लाइबिलिटी है सर। मैं बताऊं आपको, अभी क्रिमिनल, उसकी लीगल लाइबिलिटी है, क्रिमिनल लाइबिलिटी है, वो अर्थ करूं। लॉ ये कहता है कि यदि किसी का भी डेटा किसी के पास, थर्ड पर्सन के पास है, इफ इज रिसीविंग, प्रोसेसिंग और स्टोरिंग द डेटा ऑफ एनी पर्सन, then that body corporate, maybe the service provider, maybe the government, maybe the private agency, maybe the doctor, he has to maintain reasonable security precautions and procedure. ये इसके अंदर, देन उसके अंदर ये आया कि सर रीजनेबल सिक्योरिटी प्रिकॉशंस प्रोसीजर क्या हो। ये 2008 में अमेंडमेंट हुआ सर आईटी एक्ट के अंदर, ये जो रीजनेबल, जो उनकी लाइबिलिटी फिक्स की है, और उसमें ये किया कि सर क्या रीजनेबल सिक्योरिटी प्रिकॉशन प्रोसीजर हो, तो उसके रूल्स बनाए, रूल्स 2011 में रूल्स बनाए सर, और वो रूल्स अब तक लागू हैं। और उसके अंदर रूल 8 है उसके अंदर सचिन, हाँ 4 चीजें जो कॉमनली सब यूज करते हैं। जी मैम। एक तो यूपीआई पेमेंट्स, यस, दूसरा सीनियर सिटीजन को पोर्टल के लिए पैसा रखना। मतलब आप किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में चले जाओ, पैसे जमा नहीं कराओ तो वो आपका एक्सरे नहीं करते हैं। दैट इज सेकंड। थर्ड इज जनरली लोगों के पास पीपीएफ अकाउंट, चौथा एफडीज होती है। तो इन 4 चीजों में क्या सिक्योरिटी, मैं ये जो चल रहा है ये करके आप वाला यूपीआई के अंदर कैसे करें, और आपका जो कोड है उसको कैसे करें, मैं अभी 5 मिनट के अंदर आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ हाँ, वही तो यही तो वही है सर। प्रोजेक्ट तो वही है, पीसी में क्या करें और इसमें क्या करें, हाँ ये बताइए ताकि ये धोखे में नहीं पड़े। नहीं, मैं बोल रहे, अब जैसे अपन चर्चा चल सर, पहले तो ये है कि आपका जो कहीं भी फोटो आईडी है, उस फोटो आईडी को जब भी किसी को दे सर, तो आपके उसको क्रॉस करके, और उसके अंदर फॉर द पर्पज ऑफ होटल बुकिंग, ये इसके अंदर सर आप ज़रूर लिख लें, ये क्या है ना सर, तो इसको क्रॉस करके, और फॉर द पर्पज ऑफ होटल बुकिंग डेट एंड, ये जरूर कर दें सर। क्रॉस यूं क्रॉस करें, हाँ बीच के अंदर को, हाँ हाँ फोटो के मतलब क्रॉस, एक लाइन फोटो के ऊपर भी आ जाए। कारण क्या सर, क्या होता है प्रैक्टिकल में हुआ हुआ बता रहा हूँ सर। तो मैं, और ये जब यहाँ पे दरगाह के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था, उसका आईओ में था, मैं एसपी एसओजी था सर उस समय। तो उसके अंदर ये है कि जो उसके स्प्लिंटर्स, जो टाइमर लगाया था ने, तो उन्होंने कोई मोबाइल वो लगाया था, तो वो टाइम डाल दिया ना उसने, तो उससे वो कनेक्शन हो गया उससे, तो उसके स्प्लिंटर्स से उसको इकट्ठा करके एफएसएल के अंदर उसकी जांच करवाई, तो उसके अंदर उसके नंबर आ गए, IMEI नंबर आ गए, और उससे वो किया तो ये किया कि साहब पिन का भी आ गया कि ये आया किसी भोपाल के डॉक्टर का नंबर से। मैं वहाँ गया डॉक्टर साहब के पास इन्वेस्टिगेशन में कि भैया, तो जेंटलमैन था। इन्वेस्टिगेशन में टू कट द स्टोरी शॉर्ट ये आया सर कि उन्होंने किसी होटल के अंदर, आज ऐसे सब जगह देते हैं, कहाँ कहाँ आपने वो दिया है, हमने वो करके, तो वहाँ से आजकल एम्प्लॉयमेंट की वो है ही मारा मारी। तो जितने भी आपको डस्टिंग वाले हैं ना, इनमें से 80% से ज़्यादा कंप्यूटर से भी है। मेरा ड्राइवर मेरे से जो है ना
ये कहता सर कि मेरे को कंप्यूटर पे बैठने की इजाज़त दो, तो मैं सचिन को इनको भाई इसको जब गाड़ी नहीं चलाई जब कंप्यूटर पे बैठने दिया गया। दे आर ऑल कंप्यूटर से। आजकल तो फोटो कॉपी मांगते हैं, फोटो नहीं मांगते, आजकल फोटो उसकी ले लेते हैं। सर मैं बताऊं, फोटो ले लेते हैं, तो आप मेरी अर्ज सुनिए सर, उसकी फोटो ले ली, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है सर। वो फोटो मांगता है, फोटो कॉपी आधार की कॉपी देते हैं अपन, आधार की कॉपी, उसको क्या करके दें? उसको भी आधार की फोटो को भी देता हूं मैं सर। उसको क्या करना है? उसको क्रॉस कर दो आप फॉर द पर्पज ऑफ दिस, चाहे किसी की। आजकल फोटो कॉपी नहीं मांगते, आजकल तो मोबाइल पे मांगते हैं फोटो। मैं बता रहा हूँ सर, मोबाइल के ऊपर भी आप उसको क्रॉस करके और उसकी फोटो लेके भेज दो। आप अपने मोबाइल में क्रॉस करके ही उसको स्टोर करो। आप स्टोर कर, हाँ क्रॉस करके क्रॉस करके स्टोर करो सर। क्रॉस करके स्टोर तो उसके लिए क्या मतलब वो पढ़ी नहीं जाएगी? नहीं, हाँ मैं बताऊं सर क्या मतलब है और कैसे होता है सर। ये एक्चुअल में क्या है कि जैसे मैं क्यों बता रहा हूँ सर, ये कि जो हैकर है उसको ये पता है कि होटल में खूब सारे महीने के अंदर 500 आदमी रुकते हैं, तो 500 फोटोकॉपीज हैं और वो फाइल के अंदर उनके पड़ी रहती है। तो वो जो डस्टिंग वाला है उससे कांटेक्ट करके वो कहता है तेरे यहाँ वो फाइल है, उसमें से तू फोटोकॉपी वहाँ पढ़ाई है, और फोटोकॉपी के एक फोटोकॉपी के 100 रुपए दे देता है। तो मान लीजिए उससे 100 कॉपी की फोटोकॉपी कर दी, तो उसको तो डस्टिंग वाले को 1000 रुपये मिल गए सर। वो 200 दे दे 2000 रुपये मिल गए, तो उसके लेता है ना, वो तो दे देता है। एंड हाँ एक मिनट सर मैं आगे, वो क्या करते हैं, जैसे कई बार अपन करते हैं मेवात में जामताड़ा के अंदर 5000 सिम पकड़ी, 10,000 सिम पकड़ी। वो 10,000 सिम कहाँ से हैं सर? ये हैकर्स हैं। ये इस तरह की सिम कलेक्ट करके और उसके बाद में ये एक से किया, दूसरे से किया, तीसरे से किया, एक सिम से सब नहीं करते हैं सर। ये एक बात तो ये हो गई कि फोटो कॉपी दीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट की, उसको क्रॉस कर दीजिए और फॉर द पर्पस। आधार कार्ड है सर। हाँ मैं किसी होटल में गया, हम टूर में जाते रहते हैं सर, होटल में भी जाएंगे तो आराम से होटल में जगह। अब ये होटल वाला जाते क्या, भाई 5 जने हम, आधार कार्ड दो, दे दिया उसको, उसने उसका स्कैन कर लिया। क्यों देते हैं आप? देखो मेरा अर्ज समझ सकता मैं। हाँ नहीं ये हाँ मैं आपका प्रश्न का जवाब। हाँ अब मैं इसकी फोटोकॉपी हार्ड कॉपी रखी सर, हाँ ये नहीं दिया, हार्ड कॉपी मैंने पोस्ट कर दिया, हाँ। तो भी आधार नंबर तो मेरे उसके बाद चले गए ना सर। नहीं आधार नंबर चल रहा है। एक और का है सर कि आखिर के जो नंबर है ना सर, मास्क आधार भी देता है। मास्क का आधार काम है कि कुछ है के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या उनके जैसे बैंक्स के हैं, तो उसको जैसे मैंने बताया ना कि लॉ ये कहता है कि दे आर सपोज टू मेंटेन द रीजनेबल सिक्योरिटी प्रिकॉशन प्रोसीजर, अदरवाइज दे हैव टू पे द कंपनसेशन। और बैंक्स के लिए एक बैंक की लाइबिलिटी का, कस्टमर लाइबिलिटी का एक उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सचिन पहले वो निकाला, वो एक बार आप देख लें सर। मतलब आप हल्का सी सावधानी रखेंगे ने तो कस्टमर की 0 लाइबिलिटी है, और आपका पैसा निकल भी गया तो 100% रिएम्बर्स होगा सर। रेलवे वाले को प्रॉब्लम नहीं है मतलब? ना रेलवे वाले के लिए मैंडेटरी है कि वो 6 महीने से आपने उसकी रेलवे तो प्रोटेक्टेड उसमें आता है सर, क्रिटिकल में आता है रेलवे जो है, तो इसलिए उनको तो मेंटेन करना पड़ता है। वो यदि कैसे बैंक क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट है ये, जब भी अपन इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या मान लीजिए कार्ड लेते हैं या और लेते हैं, तो अपना ये है इसके अंदर ये कस्टमर प्रोटेक्शन, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, पहला 0 लाइबिलिटी है। If you delete say the OTP, या उससे कुछ सेफ्टी होती है? नहीं जैसे आप गए कोई भी ट्रांजैक्शन करने, तो OTP आता, आपको फिट करना पड़ता है। जब वो ट्रांजैक्शन हो गया हो जाए तो उसके बाद अगर आप उसको डिलीट ही कर दो तो डिलीट कर दें मैम, डिलीट नहीं भी करें तो 5 मिनट में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। वो ऑटोमेटिक मैम वो एक्सपायर हो जाता है। ट्रांजैक्शन के बाद तुरंत डिलीट कर दें। तुरंत डिलीट कर देना चाहिए, अदरवाइज भी जो है वो अपने आप डिलीट हो जाता है, पर इन बिटवीन नहीं हो।
तो ये जो है ना सबके दिमाग में आ रही थी, जैसे बैंक्स के अंदर अपन करते हैं, सर भी कह रहे थे कि बैंक्स में सबका वो रहता है, उसका भी रहता है, उसका भी रहता है। तो बैंक्स के अंदर देयर इज ए जीरो लायबिलिटी ऑफ ए कस्टमर, टोटल रीइंबर्समेंट बाय द बैंक वेयर द अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन ऑकर्स इन द फॉलोइंग इवेंट। ये दो उसके दिए सर। नंबर 1, कंट्रीब्यूटरी फ्रॉड, नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द बैंक irrespective of whether or not the transaction is reported by the customer। यदि रिपोर्ट नहीं भी किया है तो भी 100% रियम्बर्स होगा। इट इज द बैंक्स लाइबिलिटी, क्लाइंट की जीरो लाइबिलिटी है। ये 12 घंटे में करो। वो आगे आएगा सर। ये इसके अंदर तो आपने कोई नहीं किया। रिपोर्टिंग करो तो भी अब हाँ आगे चलिए। सेकंड, थर्ड पार्टी ब्रीच वेयर द डेफिशिएंसी लाइज नाइदर विद द बैंक नॉर विद द कस्टमर बट लाइज एल्सवेयर इन द सिस्टम एंड द कस्टमर नोटिफाइज द बैंक within 3 working days of receiving the communication from the bank regarding the unauthorized transaction। ये तो हो जाता है, जैसे मेरा सिटी बैंक का कार्ड हैक हो गया। हाँ अब मैंने कार गई थी तो वहाँ हैक हो गई, तो किसी ने नाइजीरिया से खूब शॉपिंग किया। सिटी बैंक did not charge me anything। reimburse the total amount। हाँ, reimburse the- यही है मैम। आगे देखें, ये तो है 3 दिन के अंदर करें, लेकिन अब उसके अंदर भी 3 दिन के बाद करते हैं। In cases where the responsibility of the unauthorized electronic banking transaction lies neither with the bank nor the customer but lies elsewhere in the system and where there is delay 4 to 7 working days का यदि डिले है तो उसके अंदर उन्होंने एक चार्ट दे रखा है। ये जैसे वो चार्ट निकालना टेबल है, इसमें बेसिक सेविंग्स है, उसके अंदर 5,000 रुपये और द अमाउंट जितना, जैसे मान लीजिए 2,000 रुपये गए तो 2,000 रुपये की लाइबिलिटी है, लेकिन यदि 20,000 रुपये गए तो कस्टमर की लाइबिलिटी अकाउंट होल्डर की केवल 5,000 की है। यदि 10 लाख रुपये भी गए तो अकाउंट होल्डर की केवल 5,000 की इनके अंदर। एंड ऑल अदर सेविंग बैंक्स हैं इसमें 10,000 की, 10,000 और जितने की अमाउंट गई है, मतलब विच एवर इज मोर। आप तो वो तरीका बताइए कि इस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं। अब वो नहीं, वो जो ये बीच में इसलिए आ गया था सर के बीच में ये प्रश्न, बीच में प्रश्न आ गया था सर। ये आगे भी चलो, और सेफ यूज वाला उसी पे आ जाओ। सर अब नेक्स्ट ये कि आप अभी हम जब व्हाट्सएप और मैसेंजर्स यूज करने लग गए तो हम अपने एसएमएस नहीं पढ़ते, तो आप बैंक स्टेटमेंट्स और अपना एसएमएस जरूर रेगुलरली चेक करें। और सर उसमें भी बीच में मैं बता दूं आपको कारण कि कई बार ये रहता है अपन व्हाट्सएप देखते हैं, बाकी सब देख लेते हैं, एसएमएस नहीं देखते हैं। बैंक एसएमएस में भेजती है। क्यों भेजती है एसएमएस में सर? कि एसएमएस के अंदर, क्यों इसके अंदर आपको जब भी प्रोसिक्यूशन करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट आता है सर्विस प्रोवाइडर से। एसएमएस का सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि ये मेरे यहाँ से ये हुआ है। बाकी व्हाट्सएप वगैरह ये कहते हैं, पहले लिख देते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, वी डोंट हैव द रिकॉर्ड, तो दे डोंट गिव द सर्टिफिकेट। दैट्स वाई बैंक हमेशा एसएमएस करती है सर, और एसएमएस का ऑथेंटिक और लीगली एक्सेप्टेबल वो है एक चीज और बताइए सर। कि जैसे मेरे पास कोई एसएमएस आया किसी नंबर से, किसी दूसरा आदमी भी उस नंबर से भेज सकता है, भेज सकता सर। एसएमएस भी भेज सकता हाँ, स्पूफ्ड है, तो आ ही जाता है। स्पूफ्ड एसएमएस एक बार वो निकाल दे भाई। मिसिंग हाँ, लेना चाहिए। दूसरा वाला हो तो क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन कौन दूसरा वाला हो तो क्या करना चाहिए? कौन सा वाला हो तो? जो छोटे अमाउंट भी हम कई बार इग्नोर कर देते हैं कि 5 रुपये कट रहे हैं, 10 रुपये कट रहे हैं, तो क्या करें? तो आप एक बार बैंक में कंफर्म करें कि ये अमाउंट क्यों डिडक्ट हुआ है, क्योंकि कई बार वो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो जाता है। एक सर सलामी अटैक है एक, कई बार होता है ऐसा तो। मैं बताऊं आपको, एक सलामी अटैक है सर नाम टर्मिनोलॉजी के अंदर। सलामी अटैक क्या है सर? ये साइबर क्राइम के अंदर है कि छोटे छोटे अमाउंट हैं वो इकट्ठे करके और एक जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। और शुरू में क्या हुआ था सर कि ये फॉरेन उसके अंदर ही हुआ था, बैंक के अंदर एक उसने एक ऐप डाल दिया और उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया कि साहब हर एक के खाते से
जो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो 1 सेंट 2 सेंट है वो उसके खाते में जाएगा जिसका लास्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर उसका नाम शुरू होता था ZB से। तो ZB से उसने अपना खाता खोल रखा था और वो महीने के महीने उसको ट्रांसफर हो जाता था। एक दिन क्या हुआ कि एक ने और खाता खोला, उसका नाम था ZY से शुरू होता था, तो प्रोग्रामिंग तो एक ही हुआ था। तो वो ZY के खाते में पैसे जमा हो गए, हैवी अमाउंट जब हुआ उसके पास आया तो उसने कहा मैंने तो जमा कराए नहीं, ही वेंट टू द बैंक। और जब उन्होंने उसकी ऑडिट करवाई तो पता लगा कि ये तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है इस तरह की। सिमिलरली एक शब्द और है सर, डेटा डिडलिंग, जो अपन आजकल सारे एग्जामिनेशन के बारे में हो हल्ला सारा चल रहा है, सारा उसमें वो चल रहा है। डेटा डिडलिंग में क्या होता है सर कि आपका जो रो डेटा है प्रोग्रामिंग कर देते हैं उसके अंदर, और प्रोग्रामिंग करके और ये कर देते हैं कि साहब रोल नंबर जो है जिसका 3rd डिजिट 3 हो, 7 डिजिट 9 हो, 8 डिजिट ये हो, इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया है कि इसके अंदर 25 मार्क्स ऐड हो जाएंगे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 98। 25 हो गए ना सर, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम कर दिया, क्योंकि मान लीजिए किसी का ऑलरेडी 80 है उसके 28 का है तो 100 से ऊपर चला जाएगा, तो वो कर दिया। और जब वो जाता ना रिजल्ट, जब उसको वापस हटा लेते हैं सर। ये यहाँ यूथ कांग्रेस का 3 साल पहले जब चुनाव हुआ था उसके अंदर यही हुआ था कि जो 3rd आने वाला था, फिर वो दिल्ली की एक वो कंपनी है उसने उसकी ऑडिट करके बताया कि इसके अंदर ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो सर ये छोटी छोटी बातें जो है न, तो वो उस पर चला था कि सर आप जो खाते में स्मॉल अमाउंट आए चाहे जाए दोनों खतरनाक है। कुछ भी है। आज कई बार ये भी रहता है सर कि अमाउंट आपके खाते में आ गया तो ये हो सकता है कि किसी क्रिमिनल ने डाला हो। ये मोडस ऑपरेंडी है आज, क्योंकि सर कह रहे हैं तो इसको अपन कभी बहुत विस्तृत से करेंगे इस पे चर्चा, लंच के साथ करेंगे। हाँ वो डालते हैं। अभी जैसे एक प्रोफेसर को ये जो लेटेस्ट केस है ना, IIT का प्रोफेसर जोधपुर का है, 12 लाख रुपए उसको डिजिटल अरेस्ट रखा, 12 लाख रुपए ले ली। लेडी जो है प्रोफेसर है वहाँ पे IIT के अंदर। तो अब इसका जो बेसिक जो है ना सर कि इससे कैसे बचा जाए सर? बताइए कि इसमें जहाँ देख के जो मैं जाता हूँ जिक्र कर रहा हूँ, उसमें फर्जी अरेस्ट वारंट बना के उनको व्हाट्सएप पे भेज दिए कि ये आपका फर्जी वारंट है और आप बताइएगा आपकी बहुत बदनामी होगी, ये होगी वो होगी। अगर मेरा एक सिंपल सवाल ये है कि क्या वो मोबाइल पे हिप्नोटाइज भी कर देते हैं क्या? जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे बेवकूफ़ी करते हैं सर। एक इज इट पॉसिबल ये है सर कि उस समय काम ही नहीं करता दिमाग। अपन ये सोच हिप्नोटाइज कुछ नहीं करते सर। क्या करते हैं सर मैं आपको बताऊं ना कि अपन जिसको भगवान राम मानते हैं, सीता मानते हैं, उन्होंने वो देख के सोने का हिरण मान लिया उसको। व्हाट आवर द कॉमन मैन। मैं सही बताऊं, नहीं उदाहरण नहीं सर। एक रिटायर्ड बहुत सीनियर ऑफिसर जो CPO के DGP रहे वो, तो उनके पास में फोटो भेज दी, 4-5 फोटो भेजी। उसने कहा देखिए हमारे पास ही आपके वो हैं, आप इसको डिलीट करने के सारे, वरना तो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं ये में सचमुच मनी क्रिप्टो करेंसी में। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उसको तो डिलीट किया और उसको ब्लॉक कर दिया। तो दूसरे फ़ोन से आया, आपने ब्लॉक कर दिया है लेकिन हमारे पास दूसरे नंबर भी आपके, हम आपको अभी नहीं करोगे ना तो 2 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, वरना आपकी बेटी, दामाद, बेटा, बहू, ये सारे फोटो उनको भेज रहे हैं हम। उन्होंने फिर उसको डिलीट करके उसको करके वो बंदी कर दिया। हाँ सर, वो पॉर्न फोटो तो आजकल क्या है कि डीप न्यूड, नहीं कोई बदमाशी नहीं सर। डीप न्यूड वेब ऐसी है
उस वेबसाइट के अंदर आप कोई भी फोटो डालो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसकी न्यूड आ जाएगी सर। दूसरी मॉर्फिंग है, मॉर्फिंग के अंदर आप किसी को किसी से जोड़ दीजिए। तो आजकल ये चीजें तो बड़ी कॉमन है, वो पर वो क्या देखते ही घबरा जाता है आदमी कि मेरे इतनी से। बचने का तरीका अब मैं बचने का बताऊं सर आपको कि जब कभी भी कोई विक्टिम इसका आप कोई भी हो जाए सर, तो एक तो उसके अंदर उनको खुद को पता है कि वो ऐसा नहीं है, तो उससे डरने की बात नहीं है। एंड ही शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द पुलिस। पुलिस को क्या करना है ये कार्रवाई बहुत कम को पता है, लेकिन फिर भी सेक्शन 78 IT एक्ट ये कहता है कि ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट shall be investigated by police officer not below the rank of inspector, means inspector and above can know, and no other agency can investigate such case and take cognizance. 1930 को अपन जो रिपोर्ट करते हैं ना, या पोर्टल को करते हैं सर, कि इसमें आता है सब साइबर पोर्टल के अंदर कर दीजिए, वो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं। दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द केस। वो क्या करेंगी, वो भेजेंगे स्टेट को, स्टेट भेजेगा जिले को, जिला भेजेगा थाने को। तो जब कभी भी उसके अंदर वो कोई ऐसी हो जाए तो उसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर, तो उस केस के अंदर भी मैंने उनसे एक वो ड्राफ्ट मैंने करके, ये 3 साल पुरानी बात है, नोएडा के अंदर वो रह रहे थे, तो मैंने उनको करके एक पुलिस के अंदर आप ये 1 पेज की रिपोर्ट डाल दीजिए, और ये रिपोर्ट आप डाल के आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर पे एक छोटा सा मैसेज डाल दिए कि किसी ने ब्लैकमेल करने के लिए और इस तरीके से डीप न्यूड वेब और उसे वो करने के कोई आपके पास कोई सामग्री है तो प्लीज डोंट डिलीट इट, फॉरवर्ड इट टू मी, बिकॉज पुलिस नीड्स दिस एज एन एविडेंस। को साइमल्टेनियसली आपको करना पड़ेगा सर। एक तो 1930 करना पड़ेगा, एक बैंक को इमीडिएटली करना पड़ेगा, वो तो साइबर क्राइम पोर्टल होगा 1930, एक बैंक को हो गया है क्योंकि रिएम्बर्स बैंक करेगा, और पैसे को ब्लॉक बैंक करता है। बैंक की टेक्नोलॉजी दूसरे को पता नहीं है, पुलिस वाला भी बैंक को कहेगा फिर वो करेगा। बैंक का नंबर हुआ वो है, बैंक का वो टोल फ्री नंबर है सर आपके, जिस बैंक कस्टमर केयर है, लेकिन आपके उसमें देखना सर, कई कस्टमर केयर के अंदर ये हैकर्स हैं, उन्होंने फेक नंबर डाल रखे हैं। तो ब्रांच को बताओ ना आपका बैंक और उसके अंदर कस्टमर केयर आपकी जो पासबुक है ना सर, उसके ऊपर जैसे मैंने उस पर लिख रखा है, कल को कोई हो जाए, जरूरत पड़ जाए तो वो ऑथेंटिक है आपको। और तीसरा सर, उसको पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराएं, और पुलिस हमेशा, मैं उस महकमे का ये वो खाया है अन्न और नमक है, और अंदर को पता भी है, इसमें वो नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि नॉर्मल केसेस की रजिस्टर नहीं करते हैं कि इस पे भार पर चढ़ जाएगा, और साइबर क्राइम का भार चढ़ने के अलावा इसके अंदर ये क्या रहता है कि इंटेंजिबल एविडेंस है, ये वर्चुअल रियलिटी के अंदर है। तो वो जो चीज दिखाई देख नहीं सकता और नहीं कर सकता, उस एविडेंस को कैसे पुलिस ऑफिसर कलेक्ट करे? तो वो भ्रमित सा रह के फिर वो उसको टालने की कोशिश करता है, और वो ये कहता है सर आपने 1930 में कर तो दिया ने, हो जाएगा सर, वो एक किसी कांस्टेबल को दे देता है जांच के लिए, विच इज नॉट प्रॉपर, because the evidence collected by a constable or the collected by any police officer below the rank of inspector is not admissible in the court of law. ज़्यादातर आजकल सफ़र कर रहे हैं सर, इनसे आपका फिशिंग ईमेल का आता है, समझ में ही नहीं आता। मेरे पास में मेल आया, आपके ईमेल एड्रेस से आ गया, तो मैं देखता हूँ सर से क्या पूछना है, और उसके अंदर हो जाता है। तो जब भी ईमेल आए तो ईमेल को फेक ईमेल है कि सही है, उसका जो ईमेल हेडर है उस हेडर से चेक करके, और ये हो जाता है। 2 मिनट अभी आपका वो मैं लूँगा, फिर डिटेल में अपन चाहे बाद में कर लेंगे, लेकिन जब तक ईमेल, ज़्यादातर क्या होता है कि ईमेल आया, पूछना क्या सर, कईयों की हेडर ऊपर जो है ना सर, अभी हेडर ऊपर जो रहता है ना हेडर, उसका जो है उसको चेक करने से वो ये पता लग जाता है कि ये कौन सी उसके, हाँ ये फेक है कि रियल है।